और अब चलिए बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। यूपी के कई जिलों से बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं, उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि या तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमरुद्दीन और तालिबान ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी कमरुद्दीन के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब उसे आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था पटखौली, वहां पर उसने दारोगा की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया, फायरिंग करते हुए, और पुलिस पार्टी पे उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अभी जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के पास से कैश और हथियार जब्त किए गए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो वहां पर 6 व्यक्ति मौजूद मिले। जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में भी गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करी के आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस उत्तर प्रदेश से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। यूपी के कई जिलों से बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं, उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि या तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमरुद्दीन और तालिबान ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी कमरुद्दीन के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब उसे आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था पटखौली, वहां पर उसने दारोगा की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया, फायरिंग करते हुए, और पुलिस पार्टी पे उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अभी जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के पास से कैश और हथियार जब्त किए गए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो वहां पर 6 व्यक्ति मौजूद मिले। जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में भी गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करी के आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस उत्तर प्रदेश से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। यूपी के कई जिलों से बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं। उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि या तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमरुद्दीन और तालिबान ने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी कमरुद्दीन के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब उसे आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था पटखौली, वहां पर उसने दारोगा की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया, फायरिंग करते हुए, और पुलिस पार्टी पे उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अभी जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के पास से कैश और हथियार जब्त किए गए हैं। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो वहां पर 6 व्यक्ति मौजूद मिले। जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने के नियत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा के साथ की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में भी गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करी के आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस उत्तर प्रदेश से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।